नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ लोगों को भड़काती है ममता बनर्जी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के बीच टकराव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक तीखे हलफनामे में चुनाव आयोग ने बंगाल की स्थिति को असाधारण बताते हुए शीर्ष अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आयोग ने आरोप लगाया कि राज्य में चुनाव अधिकारियों को व्यवस्थित तरीके से डराया धमकाया जा रहा है और हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सार्वजनिक बयानों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग का कहना है कि मुख्यमंत्री के भाषण भद्दचकाऊ हैं। कांग्रेस ने कर लिया फैसला, पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने बृहस्पतिवार को तय किया कि वह इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, शुभंकर सरकार, अधीर रंजन चौधरी और अन्य नेता शामिल हुए। बंगाल का अंतरिम बजट आज महिला और सरकारी कर्मचारियों को ममता दीदी से है ये उम्मीद। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, उससे पहले ममता बनर्जी की सरकार गुरुवार को राज्य विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करेगी। चुनाव से पहले सरकार बजट में क्या लोकप्रिय प्रस्ताव लाएगी, इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है। सबसे चर्चित परियोजना लक्ष्मी भंडार परियोजना है। यह परियोजना 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले किया गया एक वादा था। चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने इसे बखूबी पूरा किया। बंगाल सरकार ने पिछले लोकसभा चुनावों से पहले इस योजना के लिए धनराशि बढ़ा दी थी, जो महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय रही है। आईपैक रेड मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 फरवरी को होगी, कोर्ट ने कहा था। बंगाल सरकार ईडी के काम में दखल न डाले। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के कोलकाता ऑफिस पर डाली गई रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 10 फरवरी को सुनवाई होगी। यह रेड कोयला तस्करी घोटाले की जांच में 8 जनवरी को की गई थी। ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। आरोप है कि रेड के दौरान सीएम ममता मौके पर बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गईं। 14 जनवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली की बेंच ने कहा था कि सरकार ईडी के काम में दखल न डालें। हंगामे के बीच शुरू हुआ बंगाल विधानसभा का बजट सत्र, राज्यपाल ने नहीं पढ़ा पूरा अभिभाषण। बंगाल विधानसभा का बजट सत्र हंगामे के बीच शुरू हुआ। हंगामे के कारण राज्यपाल अपना पूरा अधिभाषण भी नहीं पढ़ पाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल की सरकार का यह आखिरी बजट है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपना अभिभाषण दिया। हंगामे के कारण वो अपना पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाए। राज्यपाल के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री के आवास पर कैबिनेट बैठक की बैठक होगी। बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस दोपहर 12:30 से कुछ ही देर पहले विधानसभा पहुंचे। उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 31 मार्च तक कर्मचारियों को डीए भुगतान करने का आदेश। पश्चिम बंगाल के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ीडीढ़ा निर्देश देते हुए 31 मार्च 2026 तक महंगाई भत्ते डीए के कुल बकाया का 25% भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश उस दिन आया है जब बंगाल विधानसभा में लेखानुदान पेश किया जाना है। इससे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बरहक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित डीए बकाया का 1/4 हिस्सा 31 मार्च तक चुकाया जाए। पश्चिम बंगाल का बजट, शुभेंदु अधिकारी ने लेखा अनुदान मांग को बताया
फर्जी दस्तावेज। पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ ऑन पोजीशन शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के विधानसभा में पेश लेखा अनुदान मांग की आलोचना की। उन्होंने इसे झूठा और लक्ष्यहीन दस्तावेज करार दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता ने दावा किया कि यह दस्तावेज चुनाव से प्रेरित वादों से भरा है। कानूनी रूप से इन्हें लागू करना असंभव है। शुभेंदु अधिकारी ने अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अधिकांश घोषणाएं भ्रामक हैं क्योंकि आदर्श आचार संहिता एएमसीसी लागू होने के बाद उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। चुनावी समर से पहले ममता सरकार का अंतरिम बजट आज कल्याण और विकास पर रहेगा जोर। बंगाल में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी सरकार गुरुवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। मानना जा रहा है कि इस बजट के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न केवल राज्य की आर्थिक सेहत का लेखा जोखा पेश करेंगी, बल्कि सत्ता में चौथी बार वापसी का ब्लूप्रिंट भी तैयार करेंगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य सदन में अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगी। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बजट को बेहद अहम माना जा रहा है। गरीबों के लिए खुशी की लहर, अब 11,000 रुपये तक मिलेगी पेंशन। देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक उम्मीद भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से कम पेंशन की वजह से बुजुर्गों को रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नई चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पात्र पेंशन धारकों को आने वाले समय में 11,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिलने की संभावना बन रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का सहारा मिलेगा। कमल हासन ने कहा, बिहार कई जिंदा मुर्दों की भूमि बन गया है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दी तीखी दलील। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने बुधवार को राज्यसभा में एक चेतावनी दी और कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कमल हासन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोल रहे थे। कमल हासन ने अपने भाषण में एसआईआर का मुद्दा उठाया और इस साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए बड़ी चिंता के तौर पर पेश किया। हासन ने कहा कि मतदान का अधिकार ही जांच के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने सदन में कहा, हम वोट डालना चाहते हैं सर, और आयोग हमारे वोट देने के अधिकार की जांच कर रहा है। तकरार के बीच ईसी से बंगाल सरकार को झटका, 25 आईएएस आईपीएस अफसरों को बुलाया दिल्ली। क्या? विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर पर पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग ईसी में जारी तीखी तकरार के बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को एक और झटका दिया है। ईसी ने राज्य सरकार के छूट के अनुरोध को खारिज करते हुए 25 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रशिक्षण में भाग होने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों की सूची में गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा का नाम भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने दिल्ली गई थीं ममता बनर्जी। भाजपा नेता ने टीएमसी सुप्रीमो पर बोला, बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर अब बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कड़ा हमला बोला है। वकील के रूप में कोर्ट के कामकाज को समझने वाले शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए नहीं, अदालत पर दबाव बनाने और बंगाल की जनता को मूर्ख बनाने गई थीं। शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक मंच नहीं है जहां जाकर बयानबाजी की जाए या सहानुभूति बटोरी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अदालत की गरिमा को नजरअंदाज करते हुए वहां भी राजनीतिक ड्रामा करने की कोशिश की। बंगाल चुनाव से पहले 1,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की सौगात, नई योजना लाएगी ममता बनर्जी सरकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ममता बनर्जी की सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए बड़ी घोषणा की है। चुनाव से पहले पेश किए गए बंगाल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये भत्ता देने के लिए एक नई योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि यह भत्ता युवाओं को नौकरी मिलने तक या 5 वर्ष तक मिलेगा। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में अपना बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी नाम से नई योजना शुरू होगी। बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका, स्पीकर ने नहीं दी एसआईआर पर चर्चा की अनुमति।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर हमलावर है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक मुख्यमंत्री आंदोलन कर रही हैं। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की अपील की है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ही उनको इस मुद्दे पर तगड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्पीकर ने इस विषय पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस मुद्दे पर बृहस्पतिवार को तीखी राजनीतिक खींचतान देखने को मिली। महंगाई भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झूमे आंदोलनकारी, बांटे लड्डू। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसके लिए आंदोलन कर रहे लोग झूमने लगे हैं। धर्मतला के शहीद मीनार मैदान में विरोध कर रहे ज्वाइंट प्लेटफॉर्म के नेता इस फैसले से बेहद खुश हैं। इन्होंने मिठाइयां बांटी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों को अगस्त 2008 से दिसंबर 2019 तक के डीए एरियर का 25% राशि का भुगतान मार्च तक कर दे। अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में 40% का अंतर है। भारत में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, खरीदारी का सुनहरा मौका। भारत में हाल के दिनों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम ग्राहकों और निवेशकों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। हालिया गिरावट उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो लंबे समय से सोना खरीदने की योजना बना रहे थे। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और सोने की मांग में कमी के कारण कीमतों में गिरावट आई है। इसका असर भारतीय बाजार में भी साफ देखने को मिला है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 300 से 500 रुपये तक की कमी दर्ज की गई है। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एरियर के साथ देना होगा बकाया डीए। सर्वोच्च न्यायालय ने महंगाई भत्ता, डीए के बकाया के मुद्दे पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को एरियर के साथ बकाया महंगाई भत्ता भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही इसके लिए एक नई समिति गठित करने को कहा है। इस समिति में 3 सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नियम के अनुसार महंगाई भत्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों का अधिकार है। अदालत ने आदेश दिया कि राज्य को 31 मार्च तक क्षेत्र सहित डीए का 25% भुगतान करना होगा। शेष बकाया डीए का भुगतान 15 मई तक किया जाना चाहिए।